हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। उससे पहले समझो, मधुमक्खी तीन प्रकार की होती है। एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होती है श्रमिक मधुमक्खी और एक होती है नर, या फिर उसको हम ड्रोन मधुमक्खी भी कह देते हैं। अब इसका नाम क्या है? ड्रोन मधुमक्खी। तो यानी कि ड्रोन का मतलब क्या है? ड्रोन निगरानी, तो ये मतलब निगरानी करती है। ठीक है। एक होती है श्रमिक, तो ये क्या है? मजदूर मधुमक्खी है, काम करती है, श्रमिक है। ठीक है। अगली मधुमक्खी होती है रानी मधुमक्खी, यही सबसे मेन होती है, इसी का रोल होता है। रानी है तो रानी मधुमक्खी है। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ तीन मधुमक्खी होती हैं। पढ़ते हैं क्या होता है। तो रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है। जो हमारी रानी मधुमक्खी होती है उसका विकास जो होता है वो निषेचित अंडे से होता है, और जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी होती है उसका विकास भी निषेचित अंडे से होता है। किससे होता है? निषेचित अंडे से होता है। लेकिन जो आपकी नर मधुमक्खी होती है, जिसे हम ड्रोन मधुमक्खी भी कह देते हैं, उसका विकास जो होता है वो अनिषेचित अंडे से होता है। ठीक है ना। उसका विकास कैसे अंडे से होता है? अनिश्चित अंडे से होता है। ये आपको याद रखना है कि रानी मधुमक्खी का विकास किससे हुआ? निश्चित अंडे से हुआ। श्रमिक मधुमक्खी का विकास किससे हुआ? निश्चित अंडे से हुआ। लेकिन जो आपकी नर मधुमक्खी है, या फिर जिसे ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं, उसका जो विकास है वो अनिश्चित अंडे से होता है। ठीक है ना। अब जो रानी मधुमक्खी होती है और जो नर मधुमक्खी होती है, इनका क्या कार्य होता है? संतान उत्पन्न करना। यानी कि जो रानी मधुमक्खी है, जो आपकी रानी मधुमक्खी है, और जो आपकी नर मधुमक्खी या फिर ड्रोन मधुमक्खी है, इनका काम होता है संतान का उत्पन्न करना, संतान को उत्पन्न करना। दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक, अब इसका काम, नाम ही श्रमिक है, तो इसका काम क्या होता है? फूलों में मधु रस इकट्ठा करना होता है। यानी कि जो फूल होते हैं, फूलों से जो मधु रस है उसको इकट्ठा करना किसका काम होता है? श्रमिक मधुमक्खी का काम होता है। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, इसमें लैंगिक अंग अविकसित होते हैं, इसलिए लैंगिक जो आपके जनन है उसकी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, क्योंकि इसकी जो लैंगिक जनन है, वो लैंगिक अंग है, वो कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। किसके? श्रमिक मक्खी के। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है रानी मधुमक्खी, क्या होता है श्रमिक मधुमक्खी, और क्या होता है आपका नर मधुमक्खी। ठीक है ना। ये तीन प्रकार की मधुमक्खी हैं और आपको पता होनी चाहिए इनमें किस प्रकार से जनन हो रहा है। आपका जो रानी मधुमक्खी है उसमें क्या हो रहा है? निश्चित अंडे से निर्माण हो रहा है। श्रमिक मधुमक्खी का भी निश्चित अंडे से निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका नर मधुमक्खी का किससे हो रहा है? अनिश्चित अंडे से हो रहा है। ये आपको याद रखना है, और इनके क्या कार्य हैं वो भी याद रखने आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।